जय माता दी। कैसे हो सारे? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। तो आज एक बार फिर आप लोगों को लेकर जा रही हूँ अपनी किचन में। तो आज क्या स्पेशल बनाने वाली हूँ, तो मुझे बनानी है आज ड्राई फ्रूट्स वाली बर्फ़ी। जी हाँ, मेरी दीदी बनाती है इसको। बहुत स्पेशल सी, मतलब अच्छी लगती है। बच्चे बड़े इजीली खा लेते हैं इसको, क्योंकि मेरे बेटे को भी ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है। मीन्स जो उसके टुकड़े उसको आते हैं मुंह में, वो बिल्कुल ऐसे अच्छे नहीं लगते। तो वो उस तरीके से बनाओ तो वो खा लेता है। तो इसीलिए आज मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो इसीलिए आज आप लोगों को फिर लेकर आ गई हूँ अपनी किचन में। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ बनाना। तो ड्राई फ्रूट्स की बर्फ़ी बनाने वाला सारा सामान हमारे पास रेडी है। ये रहे ड्राई फ्रूट्स, गुड़, आटा, घी। और बस अब सबसे पहले हमें करना है कि ये जो आटा है इसको हम घी में भूनेंगे। तो चलिए मैं रखती हूँ कढ़ाई। और अरे हाँ, एक चीज़ और चाहिए, सौंठ। सौंठ से बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये रही हमारी सौंठ। पहले रख लूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी, इसीलिए मैंने इसको बीच में लिया। तो चलिए शुरू करती हूँ। मैं रख रही हूँ गैस पे कढ़ाई आटे को भूनने के लिए। अब इसमें डालूंगी घी, उसके बाद भूनूंगी आटा। घी हो गया है गरम, तो अब मैं ये डाल रही हूँ इसके अंदर आटा। पहले इसको ही भून कर रखूंगी। आटा मैं गैस थोड़ा सा सिम करके फिर भूनूंगी, नहीं तो जलेगा आटा। तो जी ये आटा तो भुनकर हो गया है रेडी। आप लोगों को पता नहीं कलर कैसा दिख रहा होगा इसका, बट ये भुन चुका है अच्छे से। तो मेरा आटा भुनकर अच्छे से तैयार हो गया था, तो मैंने एक साइड रखा। अब मैं दोबारा से कढ़ाई रख रही हूँ, क्योंकि हमको फ्राई करने हैं ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने घी ऐड कर दिया है और मेरे जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साजे ही हैं, इनको मैंने टुकड़े नहीं किए हैं। तो दीदी इसी तरह से बनाती हैं, वो इनका एक पाउडर तैयार करती है मिक्सी में। तो मैं भी वैसे ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटा भी पसंद नहीं करता जब टुकड़े उसके मुंह में आते हैं। तो मैं इसका एक पाउडर तैयार कर लूँगी। तो ये मैं निकाल रही हूँ। तो ये हमारे जो भी ड्राई फ्रूट्स थे जो हमने रोस्ट किए हुए थे, तो वो अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं और अब ये तैयार हैं। अब मैं इनको कर रही हूँ, जो आटा था तैयार किया हुआ उसमें इनको मैं मिक्स करूँगी, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे, मतलब आटा और जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में, क्योंकि फिर मुझे बाद में कढ़ाई में प्रॉब्लम ना हो। अब मैं कढ़ाई रखी है दोबारा से मैंने, और उसमें मैं डाल रही हूँ घी। अब इस घी में हम डालेंगे गुड़। जी हाँ, घी में डायरेक्टली, घी जैसे ही गर्म होता है, मिक्स होता है, उसके बाद हम उस घी में मिक्स करेंगे गुड़। और अभी ये जिस डब्बे में मैंने घी रखा हुआ था उसको भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। बचपन से हम अपने बड़ों को इसी तरह काम करते हुए, इसी तरह होशियारी से काम करते हुए देखते आ रहे हैं। चलिए, तो अब घी गर्म हो गया था। अब मुझे इसमें मिक्स करना है गुड़। तो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ गुड़। गुड़ इसमें अच्छे से पिघल जाएगा, घी के साथ ही मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मुझे इसमें मिक्स करना है जो हमारा ड्राई फ्रूट्स और आटा रेडी है, वो हमको इसमें मिक्स करना है। तो अब बस मैं इसमें वही मिक्स करूँगी। और उससे पहले हमें क्या करना है कि हमें जिस बर्तन में बर्फ़ी बनानी है उसको मैंने घी लगा लिया है, ताकि मेरी बर्फ़ी तैयार होने के बाद इजीली बाहर आ सके, मतलब मुझे प्रॉब्लम ना हो उसको निकालने में। तो चलिए अब हम मिक्स करते हैं। हमारा जो गुड़ तैयार था, उस गुड़ में हम ये जो तैयार आटा है इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। तो कढ़ाई में ही मैं डाल रही हूँ इसको। कढ़ाई में पूरी तरह से मैं निकाल लूँगी और फिर उसको मिक्स करूँगी। ये कढ़ाई में अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो फिर मैंने इसको वापस ट्रांसफ़र किया इस पतीले के अंदर ही, क्योंकि वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था प्रॉपरली। तो इसीलिए कढ़ाई में से निकाल कर मैंने इस पतीले में निकाला और फिर अच्छे से हाथों से मिक्स किया। और ये देखिए, बाहर निकालने के बाद भी मैं इसमें सौंठ पाउडर जो था वो डालना भूल गई थी, ऊपर से डाला है। और किशमिश वो भी रह गई थी, तो ये भी मैंने बाद में इसमें मिक्स की। तो इसीलिए अब तो बिल्कुल ज़रूरी बन गया था मेरे को इसको पतीले में ट्रांसफ़र करके फिर उसको हाथों से अच्छे से मिक्स करना। तो वही मैंने किया, कि कोशिश की पहले कि कढ़ाई में ही हो जाए, पर नहीं हुआ।
होता है ना कई बार, कई सारी चीज़ें सामने रखी रहती लेकिन फिर भी याद नहीं रहती। मेरे साथ तो बहुत होता है। तो अब मैं इसको वापस से इस पतीले में निकालूंगी और फिर हाथों से अच्छे से मिक्स करूंगी। तो ये मैंने निकाल लिया था और उसके बाद किया अच्छे से मिक्स। फिर ये अच्छे से मिक्स हो गया था। कलर भी देखो कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका, और खाने में भी टेस्टी थी। हालांकि वो टेस्ट नहीं आ पाया था जो कि दीदी बनाती हैं या जैसे मेरी मदर इन लॉ है वो बनाती हैं, वो लड्डू बनाती हैं, तो वो अलग ही टेस्ट आता है। तो वो टेस्ट तो नहीं लेकर आ पाई थी, पर हाँ अच्छे थे। अब ये मिक्सचर रेडी है और तो मैं इसको सेट करूँगी जिन बर्तन में मुझे बर्फ़ी बनानी है। तो इसको निकालने के बाद मैं उसको अच्छे से दोनों हाथों से मैंने प्रेस भी किया इसको, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। सेट करने के 10 से 15 मिनट के बाद ही मैंने इसमें बर्फ़ी वाले साइज़ जैसे कट लगा दिए थे, ताकि ना ये सेट होने के बाद जैसे ठंडी होने के बाद इजीली बाहर निकल आए। नहीं तो क्या होता है, ज़्यादा ठंडी हो जाती है और फिर इसमें कट नहीं लगते, फिर वो टूटती है, प्रॉपर नहीं निकलती। बर्फ़ी हो गई थी बनकर तैयार, तो मैंने इसको एक डब्बे में भर कर रख दिया था। और आप लोगों को कैसी लगी ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी की रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।